जी, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना ग्रुप थ्योरी में इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं पहले हम उनको देखते हैं, उसके बाद जो है ना हम ग्रुप की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले मेरे पास है ग्रुपाइड के ग्रुपाइड क्या होता है। ए नॉन एम्पटी सेट जी अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज सेट टू बी ग्रुपाइड इफ़ ए स्टैटिक बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। सबसे पहले ना इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता दूं कि इंटरव्यू में ना सबसे पहले उसने ना मुझसे सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आप क्या तैयार करके आए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस को जो है मैं अच्छे से तैयार करके आया हूँ। तो मैडम बैठी थी, यूनिवर्सिटी की थी, उसने मुझसे पहला सवाल पूछा क्या कोई ऐसा सेट हमारे पास है जो ग्रुप ही नहीं होता या ग्रुपाइड ही नहीं होता हमेशा हर एक चीज़ के लिए। तो उसका जो ऑप्शन जो है ना वो नॉन एम्पटी सेट के ऊपर जो है ना हम ना तो ग्रुपाइड डिफ़ाइन कर सकते हैं, ना तो सेमी ग्रुप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ना ही ग्रुप वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये है ग्रुपाइड का, ये है कि अगर कोई भी हमारे पास सेट गिवन है, हम उसके तमाम एलिमेंट को वो जो ऑपरेशन हमें गिवन दिया जाएगा उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अगर उनका आंसर दोबारा उसी सेट में मौजूद होता है तो वो जो सेट है वो ग्रुपाइड कहलाएगा। हमने उस सेट के तमाम एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन ऑपरेट करना है। अगर वो तमाम एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद उनका जो आंसर है वो भी उसी सेट में ही बिलोंग करता है तो वो जो है वो सेट हमारे पास ग्रुपाइड कहलाएगा। तो मैंने इसकी दो एग्जांपल ली है। सबसे पहली मेरे पास एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और हमारे पास यहाँ ऑपरेशन है एडिशन का, इस ग्रुपाइड। मैंने इसको जो है ग्रुपाइड कहा है। और क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट हैं, आप जो भी एलिमेंट आप लेंगे और उनको आपस में एडिशन के लिहाज से ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए 1 और 2 लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, 1 और 2 को प्लस ऑपरेट किया तो आंसर 3 आया, और 3 ऑलरेडी जो है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर कोई और ले लेते हैं, 7 और 10 ले लेते हैं, तो 7 और 10 को ऐड करें तो 17 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो भी आप एलिमेंट लेंगे और उनके दरमियान एडिशन ऑपरेट करेंगे तो वो हमेशा जो है वो सेट ऑफ, जो आंसर आएगा हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही रहेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन जो है ये ग्रुपाइड है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर मैंने एक और ऑपरेशन ले लिया है सब्ट्रैक्शन का, इज़ नॉट ग्रुपाइड। तो मैंने कोई से दो एलिमेंट लिए, एक लिया 1 और एक लिया 2, ये दोनों एलिमेंट मैंने उसी सेट से लिए और इसके ऊपर नेगेटिव का ऑपरेशन जो है ना मैंने ऑपरेट किया। 1 - 2 जवाब -1 आया, तो -1 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। शायद कोई इशू आ रहा है। अच्छा, ज़रा मुझे ये मैसेज करके बता दें क्या सबको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। नहीं तो मैं इसको दोबारा जो है ना इसको रिपीट करता हूँ। मैसेज करके बताइएगा ज़रा। क्लियर है अब? जी ठीक है। जी ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, चलें। मोस्टली जो है ना आवाज़ कैंडिडेट को सही जा रही है
जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो उनका अपना नेटवर्क का इशू है। अगर सभी को आवाज़ मेरी क्लियर ना आए तो मुझे ज़रा मैसेज जो है ना बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है ना दोबारा से वो बात जो है वो रिपीट कर दूँगा। चलें, तो बात हो रही थी ग्रुप पाइड की। कोई एक आध और एग्जांपल भी हम जो है ना वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसके कोई से भी आप दो एलिमेंट उठा लें, एक मैं ले लेता हूँ 1/2 और एक ले लेता हूँ 1, और इसके ऊपर सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो मैं ऑपरेशन ऑपरेट करता हूँ वो मैं ले लेता हूँ एडिशन का। तो 1/2 + 1 को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3/2 आएगा। 3/2 आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी एडिशन के लिहाज से ग्रुप पाइड है। इसी तरह आप जो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर, ये सेट एडिशन के लिहाज से जितने भी सेट हम चेक करेंगे एडिशन के लिहाज से तो ये ग्रुप पाइड होते हैं। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेमी ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टैटिक इफ़। पहली बात कि वो ए स्टैटिक बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी के तमाम एलिमेंट के ऊपर वो गिवन ऑपरेशन ऑपरेट करें और तमाम एलिमेंट का जो आंसर है वो उस सेट के अंदर बिलोंग करे। पहली कंडीशन, यानी सेमी ग्रुप के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो ग्रुप पाइड हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो सेमी ग्रुप के अंदर उस ऑपरेशन के अंदर जो है ना एसोसिएटिव लॉ जो है ओबे हो। ए स्टैटिक इनटू बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो इस तरह अगर दो ऑपरेशन जो है ना वो एसोसिएटिव हो और दूसरा क्लोज हो तो वो हमारे पास सेट जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जो है वो सेमी ग्रुप होता है। इसकी एग्जांपल जो है दोबारा मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना वो ली है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सेमी ग्रुप होता है क्योंकि क्लोज तो हमने पहले चेक कर लिया। आप कोई से भी तीन एलिमेंट को ले लें 1, 2 एंड 3, इनको आप जिस तरह से भी कम्यूट करके ऑपरेट करेंगे आंसर जो है वो हमारे पास 3 + 2 + 1 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुपाइड पहले से देख लिया है और एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है, तो सेट ऑफ नेचुरल जो है सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन एग्जांपल है वो सेट ऑफ इवन नंबर है, ऑपरेशन भी इसके ऊपर जो है एडिशन है। इस सेमी ग्रुप कि आप कोई से भी इवन नंबर ले लें, मैं ले लेता हूँ 2 और 4 को ले लेता हूँ, इसको ऑपरेट करता हूँ। 2 + 4 जो है वो 6 आता है, 6 बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। और मैं अब 3 कोई से एलिमेंट इवन नंबर लूँगा, उनको ऑपरेट करूँगा तो भी आंसर इवन, उनका आंसर जो है एक दूसरे के क्या होगा, बराबर रहेगा। कम्यूट चाहे करके भी देख लें तो सेट ऑफ इवन नंबर भी हमारे पास सेमी ग्रुप बनाता है। कोई और भी आप सेट जो है चेक करके देख सकते हैं। अगर हम इसी की बात करें कि कौन से ऐसा सेट है और कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो हमारे पास सेमी ग्रुप नहीं बनाता, तो इसी की मिसाल हम ले लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब ग्रुपाइड ही नहीं है तो सेमी ग्रुप भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मोनाइड की। मोनाइड के लिए एक सेट का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। मोनाइड के लिए जी एक क्वेश्चन है, जी आप पूछ लें जी क्वेश्चन। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन अगर हम एंड में रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी थैंक यू। मैं जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपने रजिस्टर के ऊपर लिखते आएँ। जब हमारा जो है ना सेकंड मीटिंग हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, मेरा लेक्चर जब एंड होगा तो मैं जो है आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दूँगा। मोनाइड, मोनाइड का जो है सबसे पहले मोनाइड के लिए वो जो सेट है सेमी ग्रुप होना लाजिम है, या ये 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हों। ए स्टैटिक बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, के उस जी के कोई से भी आप एलिमेंट को ऑपरेट करें उस ऑपरेशन के अंडर वो दोबारा उस सेट के में ही होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ ओबे हो। और उसके बाद ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट
ए स्टेरिक ई इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ई स्टेरिक ए। इसका मतलब ये है कि उस सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ उस सेट के तमाम एलिमेंट ऑपरेट करें अंडर उस बाइनरी ऑपरेशन, तो उस एलिमेंट के ऊपर, उन एलिमेंट के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। ये इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि तीसरी प्रॉपर्टी ये है मोनाइड के लिए कि आइडेंटिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आइडेंटिटी ये होती है कि एक ऐसा एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए कि अगर हम उस सेट के तमाम एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें, उस एलिमेंट के ऊपर फ़र्क ना पड़े। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मैंने ज़ीरो सेट को भी शामिल कर दिया है, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है, इज़ मोनाइड। अब ये मोनाइड कैसे है? अब इसके अंदर हमने पहले देख लिया कि ये ग्रुपाइड भी है और सेमी ग्रुप भी है। अब ये मोनाइड कैसे है? अगर हम इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो जो है यूनियन ले लेते हैं, तो ज़ीरो इसमें शामिल हो जाएगा। तो ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट को ज़ीरो के साथ ऑपरेट करें तो उन एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 0 तब भी आंसर 1 आएगा, 0 + 1 तब भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो ज़ीरो हमें ऐसा एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल रहा है जो कि हमारे पास आइडेंटिटी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं ये दोबारा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही बनाते हैं, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहीं पे एक बात बता दूं कि पॉजिटिव नंबर्स में और पॉजिटिव इंटीजर में और नॉन ज़ीरो इंटीजर में या इसमें क्या फ़र्क है? किसी को है आइडिया? नॉन ज़ीरो और पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट हम इसको देखेंगे इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से पूछूंगा कि पॉजिटिव और नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का जो सेट होता है उसमें क्या फ़र्क है। तो सेट ऑफ इंटीजर में मैंने जो है ना पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड किया है, तो ये भी एक हमारे पास मोनाइड है, क्योंकि इसके अंदर भी ज़ीरो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके साथ हम सेट ऑफ इंटीजर के तमाम एलिमेंट को ऑपरेट करें तो उन एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे लेफ़्ट करें चाहे राइट करें। ये उसकी थी बेसिक डेफिनेशन। अब हम अपने ग्रुप के ऊपर आते हैं। ग्रुप लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, के सेट का नॉन एम्प्टी होना लाजिम है, और हम उस सेट को तब ही ग्रुप कहेंगे अगर वो ये 4 कंडीशन को जो है वो फुलफ़िल करेगा। पहली कंडीशन ये है कि वो क्लोज़ हो। दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ हो, इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर कम से कम जो है ना वो एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जो आइडेंटिटी हो के तौर पर काम करे। और चौथी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि जी के तमाम एलिमेंट के लिए कम से कम हर एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ये सवाल है जी, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप ये लेक्चर को जो है समझें। इन्वर्स का ये है कि हर एलिमेंट के रिस्पॉन्ड एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि उसको उस ऑपरेशन ऑपरेट करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। चाहे उस एलिमेंट को लेफ़्ट के साथ ऑपरेट करें या राइट पे ऑपरेट करें, हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। ये इन्वर्स लॉ है। इसकी एग्जांपल मैंने आगे काफ़ी सारी दी हैं, इसको मज़ीद ग्रुप को जो है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले एक और डेफिनेशन है अबिलियन ग्रुप। ए ग्रुप G स्टेरिक इज सेड टू बी अबिलियन इफ़ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि A स्टेरिक B इज़ इक्वल टू B स्टेरिक A फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। अगर ये उसके अंदर होल्ड करता है तो वो अबिलियन ग्रुप होगा। एग्जांपल्स, अब मैंने ग्रुप्स की काफ़ी सारी एग्जांपल पॉसिबल जितना मुझसे हो सका है मैंने ग्रुप की तमाम तरह के ग्रुप को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। पहली एग्जांपल मेरे पास है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाता है।
क्योंकि पहली बातें डिस्कस कर चुके हैं। मैं इन्वर्स की ही प्रॉपर्टी को इसमें बात करूंगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके बाद जो है वो इन्वर्स बताऊंगा हर एलिमेंट का। सेट ऑफ इंटीजर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो को इंटीजर के तमाम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन तो उन एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी के ऊपर। इन्वर्स अगर मैं बात करूं कि 2 बिलोंग करता है इंटीजर में और 2 का इन्वर्स -2 होता है, 2 - 2 = 0, दोबारा आइडेंटिटी आ रही है। अगर मैं बात करूं -3 का इन्वर्स तो +3 इसका इन्वर्स होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर में एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। और इन्वर्स एलिमेंट की बात करते हैं कि 1/2 का इन्वर्स जो होगा वो -1/2 होगा। इस तरह हर एलिमेंट का जो है इन्वर्स इस सेट के अंदर मौजूद है। सेट ऑफ रैशनल नंबर पे आते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन भी ये ग्रुप बनाता है, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। और अब सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है। अगर अब 2 स्क्वायर रूट बिलोंग टू कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -2 का स्क्वायर रूट है। √2 - √2 को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये भी एडिशन के लिहाज से जो है वो ग्रुप बनाता है। ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी जो है एडिशन के अंडर जो है हमारे पास ग्रुप बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 + 0 आयोटा है। अब जो भी कम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड करेंगे 0 + 0 आयोटा में, तो हमारे पास उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन्वर्स अगर 2 + 3 आयोटे का मैं इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो -2 - 3 आयोटा जो है उस एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स है। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर के हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद होता है। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। सेट ऑफ, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये जो मैंने ऊपर जो है ये जो डॉट लगाया है, इसका मतलब ये है कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ये जो कम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के तहत जो है ये ग्रुप बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर यहाँ पे इसके ऊपर कम्प्लीमेंट ना लगा हुआ हो, वो जस्ट ऐसे पूछा जाए कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो ये ग्रुप नहीं बनाता अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी वजह ये है कि इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 मौजूद है, क्योंकि 1 को हर जिस भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम अगर देखें इन्वर्स की बात, तो 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन 0 एलिमेंट ऐसा है सेट ऑफ रैशनल नंबर में जिसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। और उसके बाद जो है इसीलिए मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर कम्प्लीमेंट या डॉट लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये 0 से फ्री है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। अगर हम 0 में इंक्लूड ना करें तो इसके तमाम एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इसी तरह, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर भी इसी तरह से, और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर ग्रुप्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। और ये जो कम्प्लीमेंट शो कर रहा है दीज सेट्स आर फ्री फ्रॉम 0 एलिमेंट। एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास है द सेट Cn ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर मैंने इसको जो है नीचे इनके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। Cn का मतलब C1 C2 C3 साइक्लिक ग्रुप हमारे पास ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। मैंने C2 लिया है एग्जांपल 4 में। एग्जांपल 4 में मैंने C2 जिसका नाम मैंने दिया G, ए 1 और -1 इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और मैंने इसको कैलेस टेबल के ज़रिए जो है ना यहाँ बयान भी लिखा भी है
कि ये किस तरह से हमारे पास जो है ये ग्रुप बनता है। तो -1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट के अलावा हो। और अगर मैं बात करूं कि 1 का इन्वर्स 1 ही है और -1 का इन्वर्स -1 है, तो ये जी जो है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट C3 जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, जिसको मैंने नाम दिया है जी का, और इसका जो है ये C3 सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। 1 ओमेगा स्क्वायर इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। इसको आप कैलिस टेबल के ज़रिए जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो C4 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा होता है। C4 अंडर एडिशन ये भी एक, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी एक ग्रुप बनाते हैं। आप इसको भी कैलिस टेबल के ज़रिए, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 4 को कैलिस टेबल के ज़रिए बयान किया, आप इसको भी बयान कर सकते हैं। Q8 इसका नाम है क्वाटर्नियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो +-1 +- अयोटा +-j +-k, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। इसको भी कैलिस टेबल के ज़रिए जो है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब हम इसमें PPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ को जो है वो टेबल के ज़रिए उस तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। जो ग्रुप्स हैं वही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर फिर भी मसला आप लोगों को होगा तो मैं इसको यानी कि प्रूफ करके भी दे दूँगा। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस आर ग्रुप अंडर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक अहम सवाल पूछा जाता है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है ना, क्या आर्डर जो है वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो या n×n हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ग्रुप बनाते हैं? तो वो ग्रुप नहीं बनाते जब तक हम जो है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। नॉन सिंगुलर कहेंगे तो ही उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम सिंगुलर या ऐसे कहेंगे 2/2 जो है मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि 0 एक हम ऐसा जो है ना मैट्रिक्स ले लें 0 0, यानी 2x2 का मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ले लें, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉन सिंगुलर कहेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, ये मीटिंग जो है ना वो टाइम एंड होने वाला है। अगर टाइम एंड हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को लिंक सेंड करूँगा, आप लोग दोबारा उसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। Zn ये हमारे पास है इज़ ए ग्रुप अंडर रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो n। ये रेजिड्यू क्लासेस का ग्रुप है। इसको मैंने मज़ीद जो है पहले यहाँ जर्नल लिखा है कि ये अंडर रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो n के तहत ये ग्रुप बनाता है, और फिर मैंने इसकी फर्दर जो है वो पार्टिकुलर एग्जांपल भी मैंने दी है, Z5 को दी है। Z5 के अंदर जो एलिमेंट आएंगे 5 से जितने भी कम वाले नंबर्स हैं, 5 से कम हमारे पास 4, 3, 2, 1 और 0, ये Z5 में आएंगे। ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। अब कैसे? अब हम 3 + 4, पहले हम इसकी क्लोज प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 3 + 4 का आंसर 7 आएगा। 7 को जो है हम 5 पे, क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा आंसर आया है, तो फिर 5 को हम 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। तो 2 जो है हमारे पास उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ली है, 2 + 4 6 आता है। 5 जो रेजिड्यू क्लासेस 5 है उससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 नंबर बड़ा है, तो उसका जो नेक्स्ट जवाब आएगा वो 1 आएगा। जब 6 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। इस तरह ये क्लोज भी है, एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर 0 मौजूद है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 हमारे पास है Z5, और इसके ऊपर जो है मैंने कंप्लीमेंट लगाया है।
कंप्लीमेंट Z5 कंप्लीमेंट का मतलब है ये ज़ीरो फ्री सेट है, इसमें ज़ीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो Z5 नॉन ज़ीरो एलिमेंट वाला है, 4, 3, 2 और 1। ये हमारे पास ये भी एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 है कि जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर अगर 5 या 5 से बड़ा आएगा तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर जो है वो 12 आता है। 12 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 आता है और 2 की रेजिड्यू क्लास हमारे पास बन जाएगी। तो 2 उस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये भी हमारे पास ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 12 हमारे पास है, सेट ऑफ इवन नंबर अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप। तो ये भी हमारे पास ग्रुप है, इसको चेक करना हमारे लिए आसान है। ये बहुत अहम ग्रुप है जो कि हम हर तरह के जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे इस ग्रुप का जिक्र जो है वो किया जाता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है, मैं तो कहता था क्वेश्चन का आंसर जो है वो एंड में दे दूं। तो ये किसी का क्वेश्चन है तो उसने पूछा है कि सर ये जो सेट के ऊपर जो है आपने बार लगाया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। ये सेट के ऊपर जो बार है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, 5 से छोटे सारे लिखेंगे विदाउट ज़ीरो एलिमेंट। अच्छा, हम एक सेट एग्जांपल नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 जो है V4 एक स्पेशल ग्रुप है, E, A, B और AB इसके अंदर एलिमेंट हैं। इस कॉल्ड के लाइन ग्रुप वेयर, अब इसको डिफ़ाइन किया गया कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरह से ऑपरेट होते हैं। A का स्केयर, B का स्केयर और AB का स्केयर लेके हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यानी A को A से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, AB को AB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। मैंने इसका कैलिस टेबल बनाया है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक करना है। ऊपर भी चारों के चारों एलिमेंट लिख दिए, नीचे भी मैंने चारों एलिमेंट लिख दिए। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। मैं एक ये चेक कर देता हूँ, AB का AB के साथ, AB का इस AB के साथ हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AB का होल स्क्वायर बन जाएगा और AB का होल स्क्वायर E के बराबर है। तो ये हमारे पास E आ गया। अगर हम B को इस AB के साथ मल्टीप्लाई करें, B को AB से तो बन जाएगा BAB और जो BA होता है वो हमारे पास AB के बराबर होता है। इस तरह से हमारे पास जो जवाब है वो A आ जाएगा क्योंकि B स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। मज़ीद इसमें नेक्स्ट हमारे पास अबिलियन ग्रुप। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो अबिलियन हैं? साइक्लिक ग्रुप हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है। CN अंडर मल्टीप्लिकेशन, ZN भी अबिलियन ग्रुप होता है कि कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर जो है ना होल्ड करता है। जो लगता है आवाज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट को आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही, दोबारा मैसेजेस आ रहे हैं। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? आप लोगों का सिग्नल इशू होगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, परेशान ना, लेकिन बार-बार माइक ऑन करेंगे तो फिर इसका आवाज़ मुझे ये मैसेज के ज़रिए बताएंगे, आप वॉइस के ज़रिए नहीं बताएंगे। माइक ऑन करते हैं तो जो आवाज़ आएगी वो भी डिस्टर्ब होती है। जी ठीक है, जिनके पास ये वॉइस का इशू आ रहा है वो उन्हीं का ही जो है ना नेटवर्क डाउन है। तो काइंडली वो ऐसी जगह पर जो है ना बैठें जहाँ पर उनको जो है उनके सिग्नल जो है ठीक हों। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। और परेशान हो आपको ये
और एक और अहम बात, परेशान ना हो, आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप ये सारे कम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन अबिलियन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर भी अंडर जो है ना अबिलियन होता है, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप होते हैं। अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो नॉन अबिलियन होते हैं? सबसे पहला ग्रुप हमारे पास है Q8, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, क्योंकि I डॉट J जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जवाब K आता है, जब J डॉट I करेंगे तो हमारे पास जवाब -K आएगा, तो ये अबिलियन नहीं है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। और कौन सा ग्रुप है जो नॉन अबिलियन है? द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन आर नॉन अबिलियन, क्योंकि जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होती है वो जनरली जो है ना वो नॉट कम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का मतलब ये है कि उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। नोट हमारे पास पहला नोट है, ए ग्रुप इज, ये काइंडली जिनका कैमरा ऑन है वो अपना कैमरा ऑफ कर लें, मैं इधर से ही ऑफ कर देता हूँ। हाँ मैंने कर दिया है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जी ये आप क्वेश्चन मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा। ए ग्रुप इज़ फाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑर्डर इज़ फाइनाइट, ये शायद लिखने में गलती हो गई है। एक ग्रुप उस वक्त फाइनाइट कहलाएगा अगर उसका हमारे पास ऑर्डर जो है वो फाइनाइट हो। अगर उसका ऑर्डर जो है हमारे पास फाइनाइट नहीं है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके अंदर अगर फाइनाइट नहीं है तो वो ग्रुप का ऑर्डर भी इन्फिनिट ही होगा। अब एग्जांपल मैंने लिए हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इन्फिनिट ऑर्डर के ग्रुप हैं। तो Cn हैज़ ऑर्डर n, क्योंकि Cn हमारे पास n इसकी जितनी डिग्री होगी उतना ही हमारे पास उसका ऑर्डर कहलाएगा। C4, 4 इसका जो है ऑर्डर है। C6 इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो 6 है। Zn हैज़ ऑर्डर n, इसका जो हमारे पास ऑर्डर जो है वो n है। जितने मिसाल Z3 कहेंगे तो ऑर्डर 3 होगा, Z5 कहेंगे तो ऑर्डर 5 होगा, Z8 कहेंगे तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो 8 होगा। और Q8 ये भी फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर हमारे पास 8 है। V4 के लाइन V4 ग्रुप है, इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 4 है। अब इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप, अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट या इन्फिनिट जो भी आप पढ़ें। Z अंडर एडिशन हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो इन्फिनिट होते हैं, इन्फिनिट नंबर में होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन ये भी हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन विदाउट ज़ीरो एलिमेंट ये भी हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। सेट ऑफ रियल नंबर ये भी हमारे पास अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन विदाउट ज़ीरो एलिमेंट ये भी हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विदाउट ज़ीरो एलिमेंट अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये भी हमारे पास
इन्फिनिट आर्डर के ग्रुप्स हैं। मैंने जो है वो फाइनाइट जितने भी थे वो भी मैंने लिख दिए हैं, और इन्फिनिट आर्डर के जो ग्रुप्स थे वो भी मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि उनको जो है वो एक्सप्लेन करूँ। वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से जो हैं वो फाइनाइट आर्डर के हैं और कौन कौन से इन्फिनिट आर्डर के हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, ये लास्ट टाइम जो है वो पेपर में भी आई हुई थी, पीपीएससी के पेपर में। आइडम्पोटेंट एलिमेंट, एन एलिमेंट x ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। G के उस एलिमेंट को आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं अगर उसका स्क्वायर लें दोबारा वही एलिमेंट आ जाए। की पॉइंट, हर ग्रुप में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसका स्क्वायर लें वो एलिमेंट, आइडेंटिटी का दोबारा हम स्क्वायर लेते हैं तो वही की वही आइडेंटिटी ही आती है। तो कम से कम हमें हर ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। मैंने कोशिश की है, एग्जांपल मैंने दी है। पहली एग्जांपल है C4 ली है। C4 के अंदर जो एलिमेंट है वो -1, 1 आयोटा और माइनस आयोटा है। -1 का मैं देखना चाह रहा हूँ कि आर्डर कितना है। -1 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। दोबारा -1 नहीं आता तो -1 इस ग्रुप का जो एलिमेंट है वो आइडम्पोटेंट नहीं है। 1 का स्क्वायर लिया तो जवाब दोबारा 1 आ गया। तो इस ग्रुप के अंदर C4 के अंदर 1 एक एलिमेंट ऐसा मिल चुका है जो आइडम्पोटेंट है, क्योंकि स्क्वायर लिया तो दोबारा वही आ गया। आयोटे का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आइडम्पोटेंट नहीं है, क्योंकि आइडम्पोटेंट के लिए सेम आना लाजिम है। माइनस आयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये भी हमारे पास आइडम्पोटेंट नहीं है, तो सिर्फ 1 ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट था। नेक्स्ट Q8 में आए। Q8 के अंदर भी तमाम एलिमेंट को हम चेक करते हैं। कोई भी स्क्वायर लेने से उसका जो आर्डर है वो जो एलिमेंट है वो सेम नहीं आता, सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट अबाउट ग्रुप्स, ये जो मैंने पीछे जितनी भी डिस्कशन की है उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। फॉर एनी 3 एलिमेंट्स A B C and G, अगर इस तरह का रिलेशन है तो हम ग्रुप के अंदर एलिमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें राइट कैंसिलेशन, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर अगर हमने ऑपरेट किया है, ये देखें तो यहाँ पे एक इन्वर्स दोनों साइड पे लेफ़्ट इन्वर्स ऑपरेट किया तो B इज़ इक्वल टू क्या आ गया, C। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ ग्रुप के अंदर ये होल्ड करता है, और इसी तरह राइट कैंसिलेशन लॉ भी ग्रुप के अंदर होल्ड करता है। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि फॉर ए बी इन ए ग्रुप G, अगर ए बी होल का इन्वर्स है तो जो बाद वाला एलिमेंट है अगर हम इन्वर्स ओपन करेंगे तो वो पहले आता है, पहले वाला एलिमेंट जो है वो बाद में उसका इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 आ जाते, ए बी सी का होल का इन्वर्स आता तो ये होता -C का इन्वर्स, B का इन्वर्स और A का इन्वर्स हो जाता। और तीसरा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू G, देन अगर कोई एक एलिमेंट G का है देन वो इस तरह से प्रॉपर्टी, A की पावर M का मतलब है कि A को M टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई इस तरह से है A की पावर माइनस में और फिर ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है तो हम अंदर वाली जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है। और थर्ड हमारे पास ये है कि अगर बेस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो तो उनकी एक ही बेस के अंदर पावर को हम ऐड कर सकते हैं, ये भी ग्रुप में हो सकता है। और अगर पावर के अंदर फिर पावर आ जाए तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ की पॉइंट हमारे पास, लेट G बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू G, देन द आर्डर ऑफ A एंड इट्स इन्वर्स आर इक्वल। A का और A का जो आर्डर है वो हमारे पास इक्वल होगा, ये MCQs में भी आ सकता है। द आर्डर ऑफ AB एंड BA आर इक्वल।
और नेक्स्ट हमारे पास है द आर्डर ऑफ ए, और इस ए के लेफ़्ट पे और राइट पे जो है ना बी और बी इनवर्स जो है अगर ऑपरेट करेंगे तो इनका भी आर्डर हमारे पास इक्वल आएगा। इसको याद कर लेना है। और 5/5 जो हमारे पास की पॉइंट है, इन ए ग्रुप ऑफ इवन आर्डर इन ए ग्रुप ऑफ इवन आर्डर, अगर एक ग्रुप का आर्डर इवन है देन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर्डर 2। अगर एक ग्रुप ऐसा है इवन आर्डर का है तो कम से कम एक एलिमेंट हमें उसमें ऐसा मिलेगा जिसका आर्डर जो है वो 2 होगा। फॉर एग्जांपल Z4 लिया, Z4 का जो आर्डर है वो 4 है, इवन आर्डर का ग्रुप हमारे पास मिल चुका है। अब देखते हैं क्या Z के ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट हमारे पास हैं, क्या इनमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 हो। तो 0 का आर्डर 1 हो गया, 1 का हमारे पास जो आर्डर है वो 1 को 1 टाइम ऑपरेट किया 1 आया, 1 को 2 टाइम ऑपरेट किया 2 आया, 1 को 3 टाइम ऑपरेट किया 3 आया, 1 को 4 टाइम ऑपरेट किया तो ही मेरे पास 0 आया। क्योंकि किसी एलिमेंट का जो आर्डर वो होता है जिसके ऊपर जो है वो आइडेंटिटी हमें दे। तो 1 का आर्डर 4 है। अब 2 पे देखते हैं, 2 को एक बार ऑपरेट किया तो 2 आ गया, 2 को जब 2 बार हमने ऑपरेट किया तो 4 आया, 4 को जब हमने रेजिड्यू क्लासेस 4 ऑपरेट की तो 0 एलिमेंट आया, यानी आइडेंटिटी आई। तो 2 का जो आर्डर है वो हमारे पास 2 है। उसके बाद 3 का आर्डर मैंने चेक करना है। 3 को एक टाइम ऑपरेट करेंगे तो 3 एज इट आ जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो प्लस होता है 6, 6 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास आता है, जब 3 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो 9 आता है, 9 को जब 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। तो फिर भी अभी तक आइडेंटिटी नहीं आई। 3 को जब मैंने 4 टाइम ऑपरेट किया 12 आया, और 12 को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 0 आया। तो 4 दफ़ा ऑपरेट करने के बाद 0 दिया है, उसने दिया है। तो 3 का आर्डर जो है वो 4 है। लेकिन हमारा जो थ्योरम था वो ये है कि अगर एक ग्रुप का आर्डर इवन है और उसमें कम से कम एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा जिसका आर्डर 2 होगा, तो वो हमें 2 ऐसा मिल चुका है जिसका आर्डर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट G बी अ ग्रुप एंड X बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड आर्डर। एक ग्रुप है और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर जो है वो ऑड है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट Y बिलोंग टू G सच दैट उस Y का आप स्केयर लेंगे तो वो X के बराबर आएगा। C4 मैंने एक यहाँ इसको मैंने प्रूफ कर रहा हूँ, एग्जांपल ली मैंने C4। C4 -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब -1 का जो आर्डर है वो 2 है, 1 का आर्डर 1 है, और आयोटे का आर्डर 4 है, और माइनस आयोटे का आर्डर जो है वो भी 4 है। नो वी अप्लाई द स्टेटमेंट। हम अब देखिए हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि उस ग्रुप का एक एलिमेंट आप लें जिसका आर्डर ऑड हो, तो वो मेरे पास एक मिल रहा है, ये वाला मेरे पास ये 1 एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसका आर्डर ऑड है, 1 हो गया। अब हमें इस ग्रुप के अंदर एक दूसरा एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका आप स्केयर लें तो वही एलिमेंट आए। अब -1 का हमने स्केयर लिया, जवाब वही 1 एलिमेंट आ गया, तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 7 हमारे पास प्रॉपर्टी ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। एक ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हो सकती है। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ यूनिक। उस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट का इन्वर्स एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, अगर ए बी होल रेज पावर n है तो इज़ इक्वल टू ए एन और बी एन तभी होगा अगर वो हमारे पास ग्रुप जो है वो अबेलियन हो।
और अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी उनके अलग अलग होगा जब जी क्या होगा, बिलियन होगा। और ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं कि असल में होता बी इनवर्स ए इनवर्स है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, लेकिन ये अगर ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होगा तो जी को लाजमी बात है बिलियन होना ज़रूरी है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 देन जी मस्ट बी अ बिलियन। अगर जी के तमाम एलिमेंट का जो है वो ऑर्डर 2 है तो वो जी जो है लाजमी बात है अबिलियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ लिया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये था कि उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये है, लेट ए बिलोंग टू जी, ए नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए इफ़ a raised power n is equal to e and n is the least positive integer। इसमें यह है कि a का ऑर्डर n तब होगा जब वो a को हम n टाइम्स ऑपरेट करेंगे और वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और उसको जो n है वो कम से कम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एलिमेंट a हैज़ फाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंटीजर n एग्जिस्ट। अगर उसका हमारे पास जो है वो ऑर्डर n a की पावर n अगर एग्जिस्ट करती है तो उस a का ऑर्डर फाइनाइट होगा। अगर वो n एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर का, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिट होगा। इस तरह के एग्जांपल काफ़ी सारे दिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियडिक ग्रुप। ए ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ऐसे ग्रुप को हम पीरियडिक ग्रुप कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। Cn, इसके एलिमेंट की तादाद जो है वो n होती है, यानी C4 है तो 4 होगी, C8 है तो 8 होगी, और इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। Zn फाइनाइट हो चुका है, इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर भी हमारे पास फाइनाइट होगा। मैंने नेक्स्ट इनकी C4 और Z4 जो है वो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने यहाँ दी है। मैंने यहाँ नोट लिखा है, ए फाइनाइट ग्रुप इज़ ऑब्वियसली पीरियडिक। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है, वो लाजमी बात है पीरियडिक होगा। उसके बाद हमारे पास है टॉर्शन फ्री ग्रुप। ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आर ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर। ऐसा ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का जो ऑर्डर हो वो इन्फिनिट हो। अच्छा, तो Z के सिर्फ हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट के अलावा, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट है, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी ले लें कभी उसने दोबारा ज़ीरो नहीं होना। 2 की पावर जितनी ले लें वो बढ़ता जाएगा, कभी भी वो ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगा। इसी तरह Q अंडर एडिशन जो है, Q अंडर एडिशन जो है वो भी हमारे पास ग्रुप जो है वो बनाता है, लेकिन ये टॉर्शन फ्री ग्रुप है क्योंकि ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिट है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी ज़ीरो एलिमेंट के अलावा जो है वो तमाम एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट है, ये भी टॉर्शन फ्री ग्रुप है। मिक्स्ड ग्रुप, A group having elements both of finite as well as infinite order is called a mixed group। ऐसा ग्रुप जिसमें जो है वो कुछ एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो और कुछ एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिट हो तो वो हमारे पास मिक्स्ड ग्रुप कहलाता है। सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास जो है वो मिक्स्ड ग्रुप कहलाता है। क्यों? आर मिक्स्ड ग्रुप बिकॉज इसमें -1 एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलता है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 होता है, क्योंकि -1 की पावर 2 लें तो जवाब 1 आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ जाती है, तो ये मिक्स्ड ग्रुप है। इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है,
लेट ए बिलोंग टू जी एंड, और ए का अगर हमारे पास आर्डर जो है वो n है, यानी ए की पावर n लें तो आइडेंटिटी आता है। देन फॉर एनी इंटीजर के, एक कोई और इंटीजर के भी है जिस अगर ए की पावर के लें तो भी आइडेंटिटी आता है। वो तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम n को k के ऊपर, यानी जो k है वो डिविजिबल बाई n हो, k इज इक्वल टू n क्यू हो, वेयर q बिलोंग टू z। फॉर एग्जांपल मैंने c लिया है। अब हमारे पास -1 का आर्डर 2 है, 1 का आर्डर 1 है, अयोटे का आर्डर 4 है, और माइनस अयोटे का आर्डर जो है वो 4 है। अब -1 का आर्डर 2 है और -1 की पावर अगर 4 ले लें तो भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि -1 का जो आर्डर वो है वो 4 है, 4 नहीं, हम जो उस एलिमेंट की जो लीस्ट पावर है वही उसका आर्डर कहलाती है। अगर कोई बड़ी पावर के ऊपर वो आइडेंटिटी दे रहा है तो वो बड़ी पावर लाजमी बात यह है कि वो उस जो उसका आर्डर है उस पर डिविजिबल हो। तो अब देखें 4 जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास हो जाता है। अब इस हमारे पूरे लेक्चर के रिलेटेड जो है वो जो मैंने MCQs बनाए हैं वो अब हम यहाँ पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। क्लास चल रही, दोबारा ज्वाइन हो गया, दोबारा ज्वाइन हुए हैं क्या? इतनी ज़ूम मीटिंग लंबी कैसे हो सकती है? अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ज़रा ये मुझे मैसेज करके ज़रा बताइएगा ताकि मैं ग्रुप ये MCQ डिस्कशन करने से पहले जो है देख लूँ कि कितने कैंडिडेट जो है ना सुन रहे हैं और आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। मैसेज के ज़रिए बताइएगा। ओके चलें जी, सबसे पहला MCQs जो है वो हम, क्योंकि हमारा जो बेसिक और मेन टास्क है वो MCQs की रिलेटेड तैयारी करनी है, वो मैंने इसीलिए सबसे पहले वो डिस्कशन की है। अब अगर कोई MCQs नया आ भी जाएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला MCQs मैं ये द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप, ये हमने पहले उधर मैंने बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि I डॉट J इज इक्वल टू K आता है। जब J डॉट I करते हैं तो वो हमारे पास -K आता है, तो ये नॉन अबिलियन हो गया। ग्रुप ऑफ आर्डर, इसका आर्डर कितना है? इसका जो हमारे पास आर्डर है वो मैंने यहाँ ग्रुप लिख दिया, इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो मेरे पास 8 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो B है। The set Cn of all roots of unity for a fixed positive integer n is a group under, तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना ये ग्रुप बनाती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैंने मेन जो की पॉइंट मैंने बनाए थे उसमें मैंने ये बता दिया था कि Cn जो है ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये MCQs जो है वो बहुत अहम है। MCQs नंबर 3, ये प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर लेस देन आर इक्वल टू 5 इज़
साइक्लिक, अबिलियन, नॉन अबिलियन, नन ऑफ दीज। तमाम के तमाम ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हैं, अगर उनका आर्डर 5 या 5 से कम होगा तो वो लाजमी है वो अबिलियन होंगे। चाहे वो Z5 है, Z4 है, Z3 है, कोई भी है अबिलियन। C5 है, C4 हैं, सारे अबिलियन। V4 भी अबिलियन, D4 भी अबिलियन, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। यानी ये आर्डर 5 से जितने भी छोटे 5 या 5 से जितने भी ग्रुप आर्डर के ग्रुप होंगे वो सारे के सारे हमारे पास अबिलियन ग्रुप होते हैं। अब ये बड़ा अहम, मैंने अक्सर इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने सवाल पूछा था कि ये बताएं कि फर्स्ट नॉन अबिलियन ग्रुप का आर्डर बताएं। इस सवाल पूछा था कि फर्स्ट नॉन अबिलियन ग्रुप का आर्डर कितना होता है। मैंने बताया कि फर्स्ट नॉन अबिलियन ग्रुप का जो आर्डर होता है वो 6 होता है। फिर उसने फ़ौरन मुझसे अगला सवाल पूछा कि वो कौन सा ग्रुप है, तो वो सिमेट्रिक ग्रुप विद डिग्री 3 और उसका जो आर्डर होता है वो 6 होता है। वो हम ये सिमेट्रिक ग्रुप और डायहेड्रल ग्रुप जो है वो मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया। ये 2 ग्रुप हमारे रह गए हैं, ये मैंने आगे डिस्कस किए हैं, वो बता दूंगा कि लेकिन आर्डर 5 या 5 से छोटे जितने भी ग्रुप हैं वो हमारे पास अबिलियन होते हैं। लेट G बी अ ग्रुप इन विच G स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल G बिलोंग टू G, देन G इज इक्वल, यानी अगर हम उस एलिमेंट का स्क्वायर लें और वो 1 आ जाए तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, तो वो ग्रुप हमारे पास अबिलियन कहलाता है। मैंने वो एक एग्जांपल भी ली है। अगर हम E का स्क्वायर लेते हैं तो भी 1, A का स्क्वायर लेते हैं तो भी 1, B का स्क्वायर लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। A B का होल का स्क्वायर लेते हैं तो भी 1 आता है। तमाम एलिमेंट का आर्डर जो है वो 2 है और वो स्क्वायर पर ही आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो V4 अबिलियन है। इसका A जो है वो राइट ऑप्शन है। 5 सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ आर्डर 3 फॉर्म अ डैश अंडर एडिशन। सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है, आर्डर 3/3 के हैं, तो ये किस लिहाज ये क्या बनाते हैं एडिशन के तहत, ग्रुपाइड। हाँ, 2 आर्डर 3x3 मैट्रिसेस को ऐड करें तो एक आर्डर 3x3 का ही मैट्रिसेस आता है। ये ठीक, ये बात ये भी हो सकता है। सेमी ग्रुप एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करता है एडिशन के लिहाज से। मोनाइड एडिशन के लिहाज से आर्डर 3x3 मैट्रिक्स हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है, और ग्रुप हर एलिमेंट का एडिशन के लिहाज से जो है वो इन्वर्स भी होता है, आइडेंटिटी उसमें अंदर मौजूद होती है। तो ये डी इसका ठीक आंसर है। राइट आंसर जो है वो यही है, हमने क्योंकि जो आंसर सबसे ठीक होता है उसी को ही फॉलो करना होता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किसी की डेफिनेशन है, मैंने पीछे बता भी चुका हूँ। ये हमारे पास आइडम्पोटेंट की एलिमेंट की डेफिनेशन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। 7 एन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप जी सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई इज़ कॉल्ड। ये मैंने पीछे नहीं बताया, ये मैंने MCQs यहाँ दिया है। 6 में और 7 में, 6 में ये है कि उस एलिमेंट का स्क्वायर लें और वो वही आ जाए तो आइडम्पोटेंट। अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर लें और आइडेंटिटी आए तो वो इन्वोल्यूशन होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। अब मैंने यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर कहा है, कम्प्लेक्स नंबर में 0 भी अब यहाँ मैंने शामिल किया है, तो ये एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ 0 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होता है, इसका इन्वर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये एडिशन के लिहाज से ही ग्रुप बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज अबिलियन ग्रुप अंडर, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन।
क्योंकि अबिलियन ग्रुप के लिए जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड करना लाजमी होता है। तो एडिशन में मैट्रिसेस की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 10 MCQs हमारे पास है। सेट हमारे पास है -3n और इसमें जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इज़ ए अबिलियन ग्रुप अंडर, ये किस ऑपरेशन के तहत ये अबिलियन ग्रुप बनाता है। पहले हम चेक करते हैं एडिशन के लिहाज से। -3 -6 ले लें, -3n -6n ऐड करेंगे, चाहे लेफ़्ट से करें चाहे राइट से करें, हमारे पास 9n ही आएगा। तो ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से तो कन्फर्म बात है कि ये हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये होल्ड नहीं करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 11 MCQs हमारे पास है। जी हमारे पास सेट है 1 -1 अयोटा -1 यानी C4 दिया है। इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन द इन्वर्स ऑफ अयोटा। अब इस C4 के लिहाज से इसके अंदर जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं इसकी आइडेंटिटी जो है वो 1 है। अब देखते हैं कि अयोटे को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 1 आता है, या इसका इन्वर्स चेक करना। इन्वर्स चेक करने के लिए इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ जाएगा तो वो उसका इन्वर्स होगा। अयोटे को मैं 1 से करता हूँ, अयोटे को 1 से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, तो ये 1 अयोटे का इन्वर्स नहीं है। -1 से करेंगे माइनस अयोटा आ जाएगा, ये भी इसका इन्वर्स नहीं है। अयोटे को माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटे का स्क्वायर बना, माइनस बाहर आ गया और अयोटे का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। अयोटे का जो इन्वर्स है वो माइनस अयोटा है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। ये प्रीवियस पेपर में ये MCQs आया हुआ है। 2011 के जो PPSC का पेपर हुआ था ये उसमें ये MCQs आया था। उसमें तो सवाल और था, मैंने यहाँ पर सवाल को थोड़ा चेंज किया है। उसने इन्वर्स PPSC के जो पेपर में उसने इन्वर्स हमसे पूछा था -3 का, और मैंने यहाँ पर एलिमेंट को चेंज किया है और मैंने यहाँ इन्वर्स पूछा है 4 का, ताकि हमें ना इस तरह के ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स मालूम करना और आइडेंटिटी मालूम करना आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 का इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ। इस तरह का अगर फंक्शन या ग्रुप जो है वो डिफ़ाइन किया जाए कि ये इसमें 4 का इन्वर्स क्या आएगा। सबसे पहले इस तरह के ग्रुप में इन्वर्स मालूम करने के लिए आइडेंटिटी का पता होना लाजिम है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है अगर उसके साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें उस एलिमेंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ कि E हमारे पास आइडेंटिटी है और B कोई हमारे पास एलिमेंट है, E और B को मैंने आइडेंटिटी मान लिया है। अब मैंने आइडेंटिटी मालूम करना चाह रहा हूँ। E को आइडेंटिटी मान लिया और इसके ऊपर जो है मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फंक्शन को। अगर मैं E के ऊपर B को ऑपरेट करूँगा तो B के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर E आइडेंटिटी है। मैंने E को आइडेंटिटी जो कहा हुआ है। अब E सर्कल B के ऊपर ये वाला फंक्शन ऑपरेट करना है कि अगर इसके ऊपर ये फंक्शन ऑपरेट करें तो किस तरह से होगा, E फिर प्लस B फिर प्लस, जो इन दोनों को प्लस करना है फिर उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। B प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो गया, B से कैंसिल। तो हमारे पास इस ग्रुप के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो -1 है। आइडेंटिटी का हमें कन्फर्म पता चल गया कि -1 जो है वो आइडेंटिटी है। अब हम 4 का इन्वर्स निकालते हैं। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि अगर 4 का इन्वर्स B है, 4 और B को ऑपरेट करने से आना आइडेंटिटी ही चाहिए। तो हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी आई हुई है -1। तो 4 और B को ऑपरेट किया -1 आएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो -1 हमने निकाली है। अब 4 सर्कल B के ऊपर मैंने ऑपरेट किया तो 4 प्लस B प्लस करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है, ये 1 ऐड किया। 4 और 1 5 हुआ, 5 को उस तरफ मूव किया तो मेरे पास आंसर जो है वो
-6 आ गया। 4 का इन्वर्स जो है वो -6 है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास 13 MCQs है। C8 अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डैश ग्रुप, पीरियाडिक, मिक्स्ड, टॉर्शन फ्री या नन ऑफ दीज। पीरियाडिक वो होता है जिसका आर्डर जिसमें तमाम एलिमेंट का आर्डर जो है वो फाइनाइट हो, तो C8 में तमाम एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है। मिक्स्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कुछ एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट होता है और कुछ एलिमेंट का आर्डर जो है वो इन्फिनिट होता है। और टॉर्शन फ्री ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का जो आर्डर है वो इन्फिनिट होना चाहिए। तो इसमें C8 के तमाम एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 14 सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज कॉल्ड डैश ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर क्योंकि ये इन्फिनिट ग्रुप है, इसमें ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का आर्डर इन्फिनिट है, हम मालूम नहीं कर सकते। तो पीरियाडिक नहीं होगा क्योंकि पीरियाडिक में तमाम एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट होना ये भी नहीं हो सकता। मिक्स्ड कुछ एलिमेंट का फाइनाइट हो कुछ का ये भी नहीं हो सकता। टॉर्शन फ्री में होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ज़ीरो के अलावा बाकी जेड के अंदर तमाम एलिमेंट का आर्डर जो है वो इन्फिनिट है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, टॉर्शन फ्री। अब मैंने पीछे वाले सवाल की तरह ये जो सवाल नंबर कौन सा था 12 की से रिलेटेड मैंने एक और जो है वो सवाल दे दिया। वहाँ मैंने दिया था ए सर्कल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 दिया, और अब मैंने जो इसमें दिया है वो मेरे पास है ए सर्कल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड करना है, उसमें ऐड हमने करना है 3, और ये बताना है। थोड़ा सा फंक्शन मैंने चेंज किया ताकि हमें ये इसलिए मैंने दोबारा दिया कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। पीछे वाला समझ नहीं है इसको दोबारा से आप देखते हैं। फॉर ए बी बिलोंग टू इंटीजर देन इन्वर्स ऑफ 4 का इन्वर्स हमने मालूम करना है। पहले इस जो डिफाइंड ग्रुप है इसके लिहाज से आइडेंटिटी मालूम करेंगे। ई के लिहाज से, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि ई मेरे पास आइडेंटिटी है, तो ई को जब मैं बी के साथ सर्कल ऑपरेट करूंगा, जो ऑपरेशन ऊपर दिया हुआ है, तो वो बी ही आएगा क्योंकि उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस पर ऑपरेट करते हैं, ई प्लस बी प्लस 3 करूंगा, बी को उस तरफ मूव करवा के कैंसिल हो जाएगी, बी ख़त्म हो जाएगा, +3 इधर जाकर -3, यानी हमारे पास इस डिफाइंड ग्रुप के तहत जो आइडेंटिटी है वो -3 है। अब हम निकालते हैं 4 का इन्वर्स, ये है 4 का इन्वर्स निकालते हैं। 4 का इन्वर्स फॉर मैंने मान लिया कि 4 का इन्वर्स बी है। अगर 4 का इन्वर्स बी है तो बी जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी -3 है और 4 सर्कल बी के ऊपर मैंने ऑपरेट किया, 4 और बी को प्लस किया, उसके अंदर 3 ऐड कर दिया, 4 और 3 7 हो गया, 7 को दूसरी तरफ ले गया, -10 आ गया, और ये बी यानी यहाँ अगर बी रखूँ तो 4 का इन्वर्स जो है वो -10 है, और ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। मैंने एक 3 का भी इन्वर्स निकाला यहाँ के ऊपर कि -3 का इन्वर्स क्या होगा। -3 को अगर मैं मान लेता हूँ कि -3 का इन्वर्स जो है वो बी है, तो ऑपरेट करूँगा तो ई आंसर आएगा। इस लिहाज से हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो -3 है। इसके ऊपर जो डिफाइंड ग्रुप है वो ऑपरेट करें, -3 और बी को प्लस किया और फिर +3 हुआ, 3 और 3 हमने ऐड ख़त्म हो गया, 0 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू -3। -3 का जो इन्वर्स है वो -3 ही है। अगर यहाँ पे इस सवाल के अंदर -3 का इन्वर्स पूछा जाता तो वो -3 ही होता। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, और अब अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो बारी बारी अपना हैंड रेज़ करेंगे और मुझसे वो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, है किसी का सवाल?
ये जो मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद ये पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आप इसको लिख लेंगे, अपना एक अलग ग्रुप थ्री का रजिस्टर बना लेंगे, टॉपिक वाइज और एमसीक्यूज़ वाइज इसको आप लोग नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये खुरम शहजाद का पहला सवाल है। सर एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 5 को साइक्लिक भी कह सकते हैं। साइक्लिक भी होता है, ऐसे भी तो हैं जो साइक्लिक आर्डर 5 प्राइम है और जो आर्डर प्राइम का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम इस अपने टॉपिक के ऊपर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। साइक्लिक ग्रुप जो है हमारा तीसरा लेक्चर है जी। आर्डर ये 5 जो है प्राइम है और प्राइम आर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और हर साइक्लिक अबिलियन होता है। कोशिश करें टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। जी अगर सवाल किसी का सर पेज 12 एक दफ़ा फिर से बता दें प्लीज़। पेज 12 13 और ये 14 ओके हो गया जी। ये है पेज 12। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ूँगा, अब इसका जो मतलब है वो समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें टॉपिक ये 12 है कि अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप में जिसका आर्डर जो है वो ऑड आर्डर का एलिमेंट हो, इसमें 1 जो है 1 का जो आर्डर है वो हमारे पास 1 है। ऑड आर्डर का एलिमेंट 1 हो गया और उसके बाद जो है हमारे पास अब एक एलिमेंट ऐसा इस ग्रुप के अंदर मौजूद होगा जिसका आप यानी वाई, उसको मैंने वाई कह दिया, जिसका आप स्केयर लें और जवाब वो ऑड आर्डर का एलिमेंट आए। अब -1 का स्केयर लो, -1 का स्केयर 1 आता है, वो ऑड आर्डर का एलिमेंट हमारे पास आ चुका है जी। अब किसी का कोई जी ABC का होल का इन्वर्स जो होता है वो नहीं, ये इन्होंने सवाल मुझसे पूछा है कि ABC का होल का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होता है। ये माइनस पहले नहीं लगाना, C का इन्वर्स, B का इन्वर्स और A का इन्वर्स ही आएगा। अगर मैंने माइनस बोला है तो वो मेरी मिस्टेक है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप क्या इस तरह। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो ग्रुपाइड है उसके अंदर जो सेट नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा उसके तमाम एलिमेंट को वो फंक्शन ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आए अगर वो भी उस सेट में ही बिलोंग करता है तो वो ग्रुपाइड होगा। अगर उसके अंदर क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और साथ में एसोसिएटिव लॉ भी उसके अंदर होल्ड करता है तो वो हमारे पास वो सेट सेमी ग्रुप कहलाएगा अंडर वो जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया होगा जी। फिर आप अच्छा ठीक है, आप चाह रही हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो ग्रुपाइड भी नहीं होते और सेमी ग्रुप भी नहीं होते। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो ग्रुपाइड भी नहीं है और सेमी ग्रुप भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 8 सर, MCQs नंबर 8, MCQs नंबर 8। MCQs नंबर हमारे पास 8, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर, ये एडिशन है। इसका राइट ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिवीजन के लिहाज से भी नहीं होगा क्योंकि डिवीजन के लिहाज से भी वो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। चलें जी, मीटिंग जो है वो इतनी वीडियो बड़ी बन चुकी है, मुझे भेजने में भी आप लोगों के साथ मसला होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मैं बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अपना लिंक तो चल रहा है।